और चलिए अब आपको बड़ी खबर ग्रेटर नोएडा से बताते हैं, जहां निक्की हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। निक्की की मौत वाले दिन घर में लगे सीसीटीवी बंद थे, ब्यूटी पार्लर के पास लगा कैमरा भी बंद था, दुकान में लगा हुआ सीसीटीवी भी बंद था। मामले की जांच पड़ताल में पुलिस जुटी हुई है। तो निक्की हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, चूंकि एक के बाद एक चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। एक तरफ तो जहां आरोपी विपिन यानी पति विपिन भाटी ने अपने मोबाइल की सारी हिस्ट्री डिलीट कर दी, हालांकि उसको रिकवर करने का काम किया जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ अब चौंकाने वाली बात यह सामने आई है कि घर में जितने भी सीसीटीवीज लगे हुए थे वो सभी घटना वाले दिन बंद थे। ब्यूटी पार्लर के पास भी जो कैमरा लगाया गया था वो भी बंद पड़ा हुआ मिला, दुकान में जो कैमरा लगाया गया था वो भी बंद पड़ा मिला, जिसके बाद अब इस पूरे मामले को लेकर पुलिस की टीम जांच पड़ताल और भी तेज कर रही है। तो बड़ी खबर आपको बता दें निक्की हत्याकांड से जुड़ी हुई। ज्यादा जानकारी के लिए अमित चौधरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, एक के बाद एक तमाम बड़े और चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। कल तक हमने देखा कि एक तरफ तो ससुराल वालों की तरफ से गलत स्टेटमेंट दिया गया था अस्पताल में, विपिन भाटी ने अपने पूरे फोन की हिस्ट्री डिलीट कर दी ताकि उसे लगा कि शायद कोई उस तक नहीं पहुंच पाएगा, लेकिन अब जितने कैमरास थे वो भी बंद हैं। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके की चीजें सामने आ रही हैं, लगातार खुलासे हो रहे हैं, वो कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि निक्की के ससुराल पक्ष जो है वो इसको आत्महत्या दर्शाने की कोशिश में लगा हुआ है और उसकी प्लानिंग बहुत पहले से कर ली गई थी। जिस तरीके से एक सीसीटीवी वायरल कराया गया, उसमें विपिन और उसके पिता घर के बाहर दिखाए गए और ये बात कहने की कोशिश की जा रही थी कि जिस वक्त आग लगी थी उस वक्त वो दोनों घर के बाहर थे। उसी तरीके से अब जब पुलिस की जांच पड़ताल आगे बढ़ी तो घर के अंदर लगे हुए सीसीटीवी कैमरे, जिनकी संख्या 4 से 5 थी, वो सभी बंद मिले। ऊपर की तरफ घर पर जहां ब्यूटी पार्लर बनाया गया था वहां लगा हुआ सीसीटीवी कैमरा बंद था, दुकान का सीसीटीवी कैमरा बंद था। इसके अलावा मेन गेट पर जो कैमरा लगा हुआ था वो सब बंद थे। और जब पुलिस ने पूछताछ की ये कैमरे बंद होने के पीछे कारण क्या है, तो परिवार की दलील ये थी कि बिजली नहीं आने से या टेक्निकल किसी फॉल्ट की वजह से ये कैमरे बंद हैं। लेकिन कैमरे बंद होने के दौरान ही जो निक्की है उसकी मौत हुई जलने से, तो कहीं ना कहीं इसके पीछे भी साजिश की बू जरूर आ रही है। अस्पताल में भी जिस तरीके से उसको लेकर जाया गया तो वहां सिलेंडर फटने का जिक्र किया गया, मोबाइल की जो हिस्ट्री है उसको डिलीट किया गया, उसके बाद गिरफ्तारी से पहले उसको डिलीट किया गया, हिस्ट्री को भी रिकवर करने का काम पुलिस कर रही है। तो जिस तरीके के बयान भी विपिन की तरफ से सामने आया था कि उसका इसकी हत्या करने में कोई हाथ नहीं है, तो इसको एक आत्महत्या दर्शाने की जो कोशिश है वो ससुराल पक्ष के लोगों की तरफ से की जा रही है। और सोशल मीडिया पर भी ससुराल पक्ष की तरफ से कैंपेन चलाया जा रहा है जिसमें तरह तरह के वीडियो जो है वो शेयर किए जा रहे हैं और हत्या से बचने की कोशिश सीधे तौर पर देखी जा रही है। लेकिन फिलहाल पुलिस अधिकारियों का कहना है कि सीसीटीवी बंद होने के पीछे की कारणों की जांच की जा रही है। जो सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग के लिए डीवीआर लगाया गया था उसकी भी जांच की जाएगी कि जब सीसीटीवी चल रहे थे उस समय किस तरीके की फुटेज उसके अंदर मौजूद है। पिछले दिनों जो मारपीट होने के आरोप लग रहे हैं, जिस तरीके की वीडियो वायरल हुई है, कोई मारपीट की फुटेज सीसीटीवी के अंदर भी मौजूद है। तो तमाम जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है उनको पुलिस अब खंगालने में जुटी हुई है। मोबाइल का जो डेटा रिकवर करना था वो भी कल तक डेटा रिकवर होने की बात सामने आ रही है। मोबाइल से भी कई राज खुल सकते हैं। जिस तरीके से कई लड़कियों से विपिन के संबंध होने की बात सामने आई थी, एक लड़की द्वारा मुकदमा भी दर्ज कराया गया था, तो और कितनी लड़कियों के साथ संबंध थे और उन लड़कियों से अपने घर की स्थिति के बारे में किस तरीके की बातें करता था। इस घटना के पहले विपिन ने किस किस से फोन पे बात की, किससे व्हाट्सएप चैट की, सोशल मीडिया पर किस किस के साथ एक्टिव था, तो सारे राज जो है मोबाइल का डेटा रिकवर होने से खुलेंगे। और जो इनकी सीसीटीवी की डीवीआर है उसकी जब पुलिस गहनता से जांच करेगी तो उसमें भी कई तथ्य जो हैं वो पुलिस को मिल सकते हैं। फिलहाल पुलिस की इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रही है, चारों लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और जिस तरीके से पीड़ित परिवार की मांग थी कि इसको 1 महीने के अंदर चार्जशीट इसकी कोर्ट में पेश की जाए और कोर्ट से भी ये अपील करने की बात निक्की के पिता कर रहे थे कि इसको फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाया जाए, सभी लोगों को फांसी हो, तो उसी बात पर परिवार अभी भी अड़ा हुआ है। लेकिन पुलिस इसमें कोई कोताही नहीं बरत रही है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में महिलाओं के प्रति अपराध में जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाती है, उसी तरीके से पुलिस लगातार अपना काम कर रही है। 48 घंटे के अनुसार अंदर ही परिवार की मांग के अनुसार सभी चारों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया, कोर्ट में पेश किया और 14 दिन की न्यायिक कस्टडी में भेज दिया है। उससे जुड़े हुए तमाम जो सबूत पुलिस तलाश कर रही है, तमाम लोगों के बयान भी पुलिस ले रही है। और जो निक्की का बेटा है जिसने बयान दिया था कि लाइटर से उसकी मां को आग लगाई गई थी, उसका भी बयान शायद आज पुलिस लेने के लिए जाएगी। और निक्की की बहन जिस वक्त अस्पताल में उसको लेकर गए थे, सिलेंडर फटने की जानकारी दी गई थी, तो निक्की की बहन का भी बयान आज पुलिस लेने के लिए पहुंच सकती है। जी बिल्कुल, चूंकि देखिए आरोपियों की ओर से कोशिश तो पूरी की गई है कि इस पूरे हत्या को हादसा दिखाया जाए, क्योंकि जितनी भी तस्वीरें निकलकर सामने आई, जिस वक्त निक्की के पूरे बदन पर आग की लपटें नजर आ रही थी, वो बेहद ही मार्मिक तस्वीरें हैं। लेकिन आप समझिए कि एक के बाद एक ये जो लूप होल्स निकलते हुए आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं उनकी पूरी स्क्रिप्ट पर पानी फेरने का काम कर रहे हैं।
बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से ससुराल पक्ष की तरफ से इस बात से इनकार किया जा रहा है कि उन्होंने उसको आग नहीं लगाई है और आत्महत्या दर्शाने की कोशिश जैसे जो बयान हैं वो लगातार दिए जा रहे हैं। कल भी सिरसा गांव के लोगों ने वहां गोल चक्कर पर इकट्ठे होकर प्रदर्शन करने की बात कही थी। हालांकि पुलिस अधिकारियों ने कल रात भर उन लोगों को समझाया और इस बात का आश्वासन उसके परिवार और आसपास के लोगों को दिया। जो ससुराल पक्ष है कि पुलिस सही जाँच करेगी, जो भी तथ्य सामने आएंगे उसी आधार पर जाँच आगे बढ़ेगी। FIR लिखे जाने से कोई दोषी नहीं हो जाता है तो उसके बाद ससुराल पक्ष के जो ग्रामीण हैं या उसके परिवार या रिश्तेदार के लोग हैं वो तो शांत नजर आ रहे हैं। लेकिन निक्की का जो परिवार है वो साफ तौर पर ये कह रहा है कि उनकी बेटी की मौत हुई है और मौत के पीछे जो कारण है वो ससुराल के लोग हैं, क्योंकि उसके साथ आए दिन मारपीट हुआ करती थी, वो प्रताड़ित थी। तो उसने जब उसकी मौत हुई है, मौत का जो कारण है वो केवल ससुराल पक्ष के लोग हैं। परिस्थिति चाहे जो भी रही हो, आग लगने की तस्वीरें भी सामने आई, सोशल मीडिया पर वायरल हुई और पूरे देश से निक्की के लिए जस्टिस की आवाज उठी। सोशल मीडिया पर तमाम ट्रेंडिंग चल रही है। इसी कोई गंभीरता को देखते हुए नोएडा पुलिस कमिश्नर ने जांच करने वाली टीम को साफ तौर पर आदेश दिए हैं कि सभी पहलुओं को चेक किया जाए और जितने भी गवाह हैं, इसके प्रत्यक्षदर्शी गवाह हैं, जो भी परिवार के लोग हैं, उन सबके बयानों को शामिल किया जाए। और जब निक्की को दोबारा उसके घर भेजा गया था, जो पंचायत बुलाई गई थी, उस पंचायत के पंच जो हैं दोनों तरफ से 5-5 लोगों को भी पुलिस ने पूछताछ के लिए बुलाया है। उस समय पंचायत में क्या क्या तथ्य रखे गए थे उसकी भी जांच कर उसको केस डायरी में शामिल किया जाएगा। तो हर एक पहलू पर पुलिस की जांच कर रही है। भले ही किसी तरीके का बयान ससुराल पक्ष की तरफ से दिया जाए, किसी तरीके की वीडियो जारी की जाए, लेकिन जो सही जांच है वो पुलिस करके इसमें चार्जशीट दाखिल करने जा रही है। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।